नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है और आज है रक्षाबंधन। तो दोस्तों, आप सभी मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं आशा करूँगा कि आप दोनों जो है आप सभी जो भाई-बहन हैं, वो खुश रहें हमेशा और इसी प्रकार से जो है रक्षाबंधन के त्योहार को जो है उत्सव की तरह जो है मनाते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार को हम हर शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो दोस्तों, आज हम शनिवार के मास्टर क्लास का आयोजन करेंगे और आज हम देखेंगे कि मार्केट जो है, अपने इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट जो है किस प्रकार से परफ़ॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जो है मार्केट में अभी एक नया जो है अ, लॉन्च हुआ है। जैसे कि टैरिफ आपने नाम सुना होगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, जिससे भारत के मार्केट में जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है आपको। और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन था, वहाँ से हमें एक नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो आज हम भारत के जो है स्टॉक मार्केट है, उसके चार्ट पर जाएँगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और उसके प्राइस को भी देखेंगे कि उसमें जो है और किस प्रकार का जो है मोमेंट आ सकता है, प्राइस जो है किस प्रकार की मोमेंट देने के लिए रेडी है। उसके बारे में बात करेंगे। साथ में यूएस मार्केट, जैसे कि एस&पी 500 है, ठीक है? नैस्डैक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम कमोडिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, कमोडिटी में गोल्ड क्या कर रहा है, ठीक है? सिल्वर की प्राइस के बारे में देखेंगे, क्रूड ऑयल को देखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम साथ में हम क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे कि वो किस प्रकार से मोमेंट देने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, फटाफट चलते हैं अपने चार्ट पर और हम मार्केट को नेविगेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं फटाफट। पहले हम चलेंगे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की प्राइस में किस प्रकार से बिहेव कर रहा है प्राइस। और यहाँ पर हमने चार्ट को ओपन किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। ओके, चलिए। तो दोस्तों, वीकली चार्ट पर हम आए हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि पिछले कई वीक से, यानी कि यहाँ पे यदि आप वीकली कैंडल गिनोगे तो देखिए 1 2 3 4 5, पिछले 6 वीक से जो है प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो एक इम्पोर्टेंट जोन के रूप में जो काम कर रहा था, एक डिमांड जोन के रूप में जो काम कर रहा था, ये जो जोन, उसको जो है इस वीक में जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया गया है। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है ज़्यादा है। ओके, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अ, भारत में जो भारत के आयात आयात निर्यात पर जो उन्होंने टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, उनके कारण जो है और अन्य कई कारण हो सकते हैं इसमें, जिसके कारण से मार्केट में इस प्रकार का जो है बिहेव देखने को मिल रहा है मार्केट के पार्टिसिपेंट के द्वारा। ओके, तो इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अभी जो है मार्केट में सेलिंग की संभावना है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है हमें सेलिंग के जो पार्टिसिपेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जब भी हम यदि हम यहाँ पर वीकली चार्ट को हम देखें तो यहाँ पे सेलिंग का जो है पार्टिसिपेशन है जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट जोन है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ से हमें एक मोमेंट जो है नीचे की तरफ जो है मिल सकता है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हमें नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो आपको इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ तक जो है हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। यदि मैं आपको मार्किंग करके दिखाऊँ तो अच्छा आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे इस कैंडल के रेंज को लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है ये होगा आपके लिए। और यदि हम इसको आरएसआई को एनालिसिस करें तो देखिए अभी तो हमने सिर्फ प्राइस के ऊपर एनालिसिस किया। अब बात करते हैं आरएसआई का। तो आरएसआई को यदि आप ध्यान से देखो तो आरएसआई जो है 50 के लेवल के पास आया हुआ है। तो 50 का लेवल जो है किसके रूप में काम करता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, चलिए।
50 का जो लेवल है वो न्यूट्रल ज़ोन के रूप में काम करता है। या हर अक्सर ऐसा होता है कि 50 के लेवल के पास जो है आरएसआई आता है ना? और साथ में प्राइस भी करेक्ट करता है और यहाँ से जो है मुड़ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम बिना कन्फर्मेशन के जो है यहाँ पे हम कुछ अपना कदम नहीं उठाएँगे, ओके? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा। किसका वेट करेंगे? 50 के लेवल के पास आरएसआई आया है, ओके? और यहाँ पे प्राइस ने इसको 1 वीक के लिए जो है नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया है अपने इम्पोर्टेंट ज़ोन को, ओके? तो आने वाले वीक में हमें क्या होगा, हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि प्राइस अपने न्यूट्रल ज़ोन से ऊपर जाएगी, है ना? कि नीचे आएगी, ओके? तो हम एक चार्ट को देखकर जो है हम एनालाइज़ कर पाएँगे कि प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर रही है, ओके? तो ये है वीकली, ये हमारा जो है वीकली जो है चार्ट है, ये हमें ये बता रहा है कि प्राइस जो है अभी न्यूट्रल ज़ोन के पास है। आरएसआई को देखने पर हमें ये पता चल रहा है और जो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था उसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया गया है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है जहाँ से डिमांड आती है, जैसा कि आप इस कैंडलस्टिक को देखोगे, ये जो 3-4 कैंडलस्टिक बने हुए हैं, इसके बिहेवियर को देखोगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस नीचे तो ब्रेक डाउन करती है, क्लोज़ भी देती है, लेकिन आने वाले सेशन में जो है इससे यहाँ पे गैप अप ओपन होकर यहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ जो है रास्ता ले लेता है। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब-जब हमने देखा है कि प्राइस जो है 50 के लेवल के पास होता है, तो इस प्रकार के चांसेस जो है होती है, ओके? तो ये है हमारा वीकली चार्ट का एनालिसिस। अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ओके? डेली चार्ट पर हम आए हैं, आप देख सकते हो कि प्राइस जो है किस प्रकार से हमें एक अर्ली जो है सिग्नल दे रहा है। अर्ली सिग्नल ये दे रहा है कि मार्केट में जो है वीकनेस आ गया है, इसका सिग्नल दे रहा है, ठीक है? और यदि आप आरएसआई को देखोगे तो 30 के पास है, ओवरसोल्ड, बरोबर? इसका मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू सेल, सभी लोग जो है सेल करना चाहते हैं। हम चार्ट को देखकर ये बता पा रहे हैं। और यदि आप इस चार्ट को थोड़ा-सा, यदि आप आरएसआई को थोड़ा-सा और क्लोज़ली ट्रैक करो, है ना? तो यहाँ पे देखिए, आरएसआई जो है 50 के लेवल से ऊपर ही नहीं जा रहा है। 50 के लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है, देखिए आरएसआई नीचे ढकेला गया, ठीक है? तो हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो प्राइस का जो मोमेंटम है वो वीक है, ठीक है? हमें नीचे की तरफ जो है सेलिंग मिल सकती है, ठीक है? हमें ये इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आने वाले वीक में प्राइस यहाँ से एक नीचे एक क्लोज दे, ठीक है? क्लोज पर हम क्या करेंगे कि इसके क्लोज पर एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ये ड्रॉप हुआ, उसके बाद बेस बनता है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ से एक नीचे की तरफ पुल बैक आएगा, नीचे से एक ऊपर जो है पुल बैक आएगा। पुल बैक से जब प्राइस आएगी तो तब हम जो है हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि ना, प्राइस जो है पहले ये सपोर्ट ज़ोन के रूप में काम कर रहा था, अब उसे एक रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। तब जो है हमें एक कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे हमें शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या आशा करेंगे कि प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव करे। देखिए यहाँ पे चलिए आपको बताता हूँ। हम हमारे यहाँ पे आशा क्या होगा कि प्राइस जो है यहाँ से आए, ठीक है? यहाँ पे ऐसे करे और इस प्रकार से, है ना? एक चांस तो ये है, इस प्रकार से कर सकती है प्राइस। अगर इस प्रकार से प्राइस फॉर्मेशन बना के जो है प्राइस नीचे आती है, तो हमारी एंट्री जो है, एंट्री के बारे में सोचेंगे तो इस स्विंग को यदि ब्रेक डाउन करता है तो हमारे यहाँ पे जो है हम अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, ओके? तो इस प्रकार से ये जो है प्रोबेबिलिटी है इसकी, क्योंकि मार्केट के जो मोमेंटम को देखकर जो है हमें पता चल रहा है डेली चार्ट पर, ओके? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखो दोस्तों, डेली चार्ट पर जो हमको दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव जो है वीकली चार्ट पर धीरे-धीरे होगा, समझे? धीरे-धीरे उसका प्रभाव जो है पड़ेगा। अभी अभी आपने उसको नोटिस किया वीकली चार्ट पर कि आरएसआई जो है 50 के पास है। लेकिन आप डेली चार्ट पे आ रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है, जो आरएसआई जो है ओवरसोल्ड में है, चला गया है, ओके? तो इसका प्रभाव जो है वो वाला चार्ट पे जो है, वीकली चार्ट पे थोड़ा-थोड़ा करके जो है धीरे-धीरे पड़ेगा। तो ये है हमारा निफ्टी का जो है
इंडेक्स है उसका एनालिसिस। अब चलते हैं निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक जो है क्या कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कहाँ पे, देखिए सेम टू सेम उसके जैसा ही फॉर्मेशन बन रहा है। जो डेली चार्ट पर हमने देखा था निफ्टी में, वही डेली चार्ट जो है इसके जैसा ही एकदम यहाँ पे बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे एकदम ध्यान से। आइए सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर देखिए, आरएसआई जो है एकदम 50 के पास है, और प्राइस में देखिए एकदम सेलिंग आ रही है, एकदम धुआंधार सेलिंग। अब हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एकदम सपोर्ट के पास है, सपोर्ट के नज़दीक में है। यदि बैंक निफ्टी के चार्ट को यदि आप देखो, तो हम जो है एकदम सपोर्ट के पास है, ठीक है। तो हम जब भी बाय या सेल करते हैं, जब भी हम सेल करके काम करते हैं या फिर बाय करके काम करते हैं, तो हमारा एक एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम जब भी मार्केट में एंटर हों, तो हम 2:1 जो है वहाँ से लेके जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट का स्कोप है, मोमेंट का स्कोप की आप बात करोगे ना यहाँ पे, तो मोमेंट का स्कोप जो है बहुत कम है। यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। मोमेंट का स्कोप जो है बहुत कम है सपोर्ट के पास में, 1.15% का, ठीक है। यदि आप शॉर्ट करते हो, तो आपको इतने का मोमेंट जो है मिल सकता है, क्योंकि नज़दीक में सपोर्ट है। समझिएगा बात को। तो यदि हम लॉन्ग के बारे में सोचते हैं, तो हमें सपोर्ट के पास प्राइस को आने देना है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आरएसआई जो है 50 के पास है, यहाँ से हमें पुल बैक मिल सकता है। तो ठीक वैसा ही जो है, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था, वैसा ही जो है बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे बन रहा है। और डेली चार्ट पे यदि आप आए, तो देखिए डेली चार्ट पर जो है कुछ उसी प्रकार से ही बन रहा है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर जो है हम वेट करेंगे। यदि हमें एक बड़ा मूव चाहिए, तो हमें क्या करना है, प्राइस को सपोर्ट पर आने देना है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करने दो नीचे की तरफ, क्लोज आने दो, उसके बाद जो है हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मोमेंट का स्कोप के बारे में यदि आप बात करो, तो देखिए मोमेंट का स्कोप जो है बहुत कम है। सपोर्ट के पास हो, ऑलमोस्ट आप सपोर्ट के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल करना जो है, यहाँ पे सेल करके काम करना जो है बुद्धिमानी नहीं होगी, ओके। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस किया, तो हम क्या निष्कर्ष पर आए हैं, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि प्राइस जो है दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी जो है, प्राइस डेली चार्ट पर जो है ओवरसोल्ड है, ठीक है। हमने अर्ली हमें अर्ली इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस में अभी जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो सेलिंग कर रहे हैं, और प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास जो है आ रही है वीकली चार्ट पर, ठीक है। तो हमें अर्ली क्या मिल रहा है कि प्राइस में अभी सेलिंग आ रही है, इस सेलिंग का प्रभाव जो है वीकली चार्ट पर आने वाले समय में धीरे धीरे होगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले, जब तक हमें 2:1 का जो है स्कोप ना दिखे, तब तक जो है मार्केट में भटकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए, आपको आपका टारगेट मिले या ना मिले, लेकिन आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आपको जो स्टॉक बाय सेल करते हैं उसका चार्जेस तो देना पड़ेगा, कंपल्सरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का। अब चलते हैं S&P 500 के बारे में, ओके। S&P 500 क्या कहता है, तो जैसा कि हम आपको बताएं, तो S&P 5, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि भारत का जो है मार्केट है, उसमें करेक्शन देखने को मिला। लेकिन जो यूएस का मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, वो जो है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखो, तो इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है। आरएसआई जो है अपने आप को 60 के पास जो है मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और प्राइस को देखो, तो प्राइस में एकदम ये जो ज़ोन है, इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके जो है प्राइस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों से जो है अपने अप ट्रेंड में है, ओके। इस मार्केट में जो है, जो S&P 500 है, इस इंडेक्स में हमें किसी प्रकार का जो है डर भय दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। यदि आप इसको हम
थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली चार्ट पे देखिए किस प्रकार से जो है कितना अच्छा फॉर्मेशन के साथ जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, तो यूएस के मार्केट में कोई डर नहीं है, प्राइस जो है बुलिश है। ठीक है, अब हम चलेंगे कहाँ पे? अब हम चलेंगे चाइना मार्केट के बारे में। उससे पहले हम पहले क्रिप्टो के एनालिसिस कर लेते हैं, क्रिप्टो के बारे में। ओके, तो बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे सबसे पहले कि बिटकॉइन जो है क्या कर रहा है। ओके, तो देखिए आप दोस्तों, बिटकॉइन का हमने चार्ट खोल दिया है और डेली चार्ट पे आ गए हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि प्राइस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक आउट करके जो है प्राइस एक साइडवेज जोन में गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस ने उस जोन से नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन किया है, देखिए आप यहाँ पे, है ना? और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप हुआ फिर बेस। अब यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से एक एक ड्रॉप बन सकता है। अगर प्राइस जो है, अगर आरएसआई जो है अपने आप को 60 के ऊपर नहीं ले गया ना, तो यहाँ से हमें एक ड्रॉप मिल सकता है। ओके, इस वॉल्यूम को देखने पर हमें ये पता चलता है। तो यदि हम सेलिंग के इच्छुक हैं, है ना, सेल करके काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो है हमारे लिए एक चांसेस मिल सकता है सेलिंग करने की। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि ये स्विंग टूटे, यहाँ पे देखिए कौन सा स्विंग, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाऊं। ये जो स्विंग है ये ब्रेक हो, तो ब्रेक पर जो है आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये है बिटकॉइन का। अब आते हैं इथरम के बारे में। इथरम क्या कह रहा है? ओके, तो दोस्तों चलिए इथरम का एनालिसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इथरम के चार्ट पे आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने, चलिए इथरम को हम थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। सीरियसली इसलिए लेंगे क्योंकि प्राइस जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी मार्केट जो है करेक्शन कर रहा है भारत के। लेकिन यहाँ पर यदि हम बिटकॉइन में देखें, इथरम जो है पिछले एक सप्ताह जो है प्राइस जो है एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग में था। प्राइस ने इसको एक सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके जो है प्राइस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है, सॉरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग मिली है। और यहाँ पर हमें साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है। और यदि आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई भी 70 के ऊपर है, यानी कि मोमेंटम का सपोर्ट मिल रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है और ट्रेंड का सपोर्ट मिल रहा है। ओके, और यदि आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देखोगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन है। ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, जो कि ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट किया है। और साथ में ब्रेकआउट नहीं किया दोस्तों, ब्रेकआउट करने के बाद साथ में ऊपर क्लोज भी किया है, देखिए आप। ओके, तो हम यदि अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर पाएँ, यदि हम बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, ठीक है, इथेरियम में काम करते हैं, तो हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर पाएँ तो हमें हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर प्लेस नहीं करेंगे अपने आप को। हम क्या करेंगे, प्राइस अभी क्या है 70 के ऊपर है, ओवरबॉट सिचुएशन है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा-सा कूल होने देंगे। कूल होने से मतलब है कि प्राइस जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो प्राइस को किस प्रकार से, देखिए प्राइस यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होगा, ठीक है, एक मूवमेंट देगा, फिर यहाँ पे प्राइस को रीटेस्ट करने दो और उसके बाद जो है प्राइस ऊपर जाएगा तो अपने आप को यहाँ पे प्लेस करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, मूवमेंट छूट जाएगा सर। अगर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो मूवमेंट छूट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राइस जब भी आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो प्राइस ओवरबॉट जोन में होता है। ओवरबॉट का जोन का मतलब ये नहीं कि वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, नहीं। ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट है, वो इच्छुक हैं बाइंग करने की, खरीदने के इच्छुक हैं, ठीक है? तो यहाँ कोई भी प्राइस के ट्रेंड को देखोगे ना, कोई भी प्राइस को देखोगे तो आप एक सीधी लाइन में प्राइस नहीं जाती है। कोई भी प्राइस हो, एक सीधी लाइन में प्राइस नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए, कोई भी प्राइस का जो ट्रेंड होता है ना, वो सीधी लाइन में नहीं जाता है। वो क्या करता है, एक रैली करता है, फिर बेस करता है, फिर रैली करता है। तो यहाँ पे एक रैली तो कर दिया है, अब यहाँ पे वेज की बारी है। अब ये बेस बनाएगा, फिर वेज बनाकर यहाँ से ऊपर जाएगा,
तब जो है हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करेंगे और नीचे स्टॉप लॉस के बारे में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सोचेंगे। ओके, तो ये है हमारा इथरम का एनालिसिस। अब चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलेंगे यूएस जो नैस्डैक है उसके बारे में बात करते हैं और साथ में चाइना मार्केट को भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ जो इंडेक्स है, यहाँ पे हम कंट्री को चेंज कर, एक्सचेंज को चेंज कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑल में आया और इंडेक्स, यहाँ पे हम फॉरेक्स लिखूँगा मैं यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे नैस्डैक के बारे में देखते हैं कि नैस्डैक क्या कर रहा है। देखिए नैस्डैक भी सेम टू सेम जो है उसके जैसा ही परफॉर्म कर रहा है जैसा कि S&P 500 परफॉर्म कर रहा है। कोई डर नहीं है मार्केट में, एकदम मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है एकदम अच्छे से जो है काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट जोन को सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है। और RSI को देखोगे तो RSI भी 60 के पास है ना। किस प्रकार से जो है एकदम हेल्दी ट्रेंड है ऐसा कहेंगे। ओके, तो ये है नैस्डैक का। अब चलते हैं थोड़ा सा चाइना मार्केट के बारे में कि चाइना मार्केट जो है क्या कह रहा है। यहाँ तो मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा चाइना, ठीक है। चाइना मार्केट जो है एक ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो प्राइस आकर जो है अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है 60 के पास है। ओके, तो इसमें भी जो है हमें, यदि हम चाइना मार्केट को ट्रेड करना करते हैं, यदि जो बाहर के लोग हैं जो चाइना मार्केट को ट्रेड करते हैं उनको उनके लिए भी जो है चाइना मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है। ओके, यदि चाइनीज स्टॉक को देखेंगे तो वो उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। ओके, तो अब हम चलते हैं कमोडिटी के में कि कमोडिटी जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम कमोडिटी में। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वीक आ जाते हैं और यहाँ पर जो है फ्यूचर्स में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड जो है दोस्तों एक बहुत ही दिनों से जो है एक रेंज में जो है ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हो। जैसे जैसे कि यहाँ पे गोल्ड जो है एक रेंज में जो है बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। ओके, और यदि आप RSI को देखोगे तो RSI किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से मार्किंग करके समझाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे ये जो RSI है वो 60 के 65 है ना, 65 के ऊपर नहीं जा रहा, 65 के ऊपर नहीं जा रहा है। यानी कि ये दर्शाता है कि जो गोल्ड की प्राइस है उसमें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, साथ में यदि आप देखोगे तो प्राइस क्या है, साइडवेज है। क्या है, साइडवेज है, ठीक है। तो जब भी हम एक मोमेंट के बारे में देखते हैं, जब भी हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमारा क्या होता है 2:1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें मौका कब मिलेगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करके किस प्रकार से फॉर्मेशन बनाए, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेकआउट होना चाहिए, है ना। ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट, फिर प्राइस जो है अपना रास्ता जो है ऊपर की तरफ ले, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है करे प्राइस तो हमें एक अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकता है। ओके, इसके ये जो है लॉन्ग के लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जो है हमें बन सकती है यदि जो है यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो। और साथ में ब्रेकआउट के साथ साथ यदि RSI जो है 63 के ऊपर हो, यानी कि 70 के पास जाए ना, जब ब्रेकआउट हो तो RSI 70 के पास जाए तो हमें एक अच्छा सा जो है सेटअप बन सकता है गोल्ड में। ओके, मैं कॉमर्स में बात कर रहा हूँ। अब आते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर में जो है पिछले एक वीक में जो है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि एक ही कैंडल में देखिए यहाँ पे प्राइस किस प्रकार से अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास जो है ट्रेड कर रहा था। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्राइस में इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग,
देखिए 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन में ही देखिए आरएसआई जो है कहाँ से लेकर आरएसआई लगभग 65 के पास था, ठीक है। 2 ही 3 दिन में जो है 3 दिन में जो है आरएसआई को नीचे की तरफ 26 की तरफ जो है ढकेल दिया गया। यानी कि ये जो मोमेंटम है कितना स्ट्रॉन्ग होगा नीचे की तरफ। और जो ये आपको जो सर्ज हुआ है इसे कहते हैं मोमेंटम सर्ज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बड़ी सेलिंग जो है कॉपर में हमें देखने को मिली है। ओके, तो हम यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा सा कूल होने देना है। कूल से मतलब है कि प्राइस जब एक देख रहे हो कि आप प्राइस ने एक ड्रॉप बनाया है, ड्रॉप हुआ है, फिर यहाँ पे एक बेस बनाएगा। कैसे, चलिए आपको बताऊं किस प्रकार से। देखिए प्राइस ने एक ड्रॉप बनाया, ठीक है, फिर यहाँ बेस बनाएगा, फिर इस प्रकार से होगा। ओके, तो हमें अपने आप को कहाँ प्लेस करना है, हमें अपने आप को ये जो बेस से ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, कैसे, देखिए आइए मैं आपको बेस भी बनाकर बताता हूँ, ठीक है। ये जो बेस से ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ इस बेस से, तब जो है हम अपने आप को, यदि हम शॉर्ट करके काम करना चाहते हैं तो अपने आप को प्लेस कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए एक और चांसेस हो सकता है, यहाँ पे दूसरा चांसेस ये हो कि प्राइस जो है यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ भी चली जाए। ओके, तो हमारे पास दो चांसेस है, ठीक है। हमें अपने आप को तैयार रखना है, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे हम अपने आप को प्लेस करना है। तो ये है हमारा जो है कॉपर का एनालिसिस। ओके, अब चलते हैं सिल्वर के बारे में कि सिल्वर जो है क्या कर रहा है। देखिए सिल्वर जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ब्रेकआउट देने के बाद, जो है जैसा कि एक रैली बेज रैली का जो है एक प्रमोशन बन रहा है, उसी प्रकार जो है प्राइस जो है अपने जो है एकदम अच्छे से चल रही है, और साथ में आरएसआई भी अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें अपना को प्लेस करना होगा तो हम इसे अपने आप में जो है जो भी हम सिस्टम लगा के हम प्लेस करते हैं उसके हिसाब से हम प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्विंग जो है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, यदि हम अपने आप को प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिल्वर का। और चलते हैं हम अंतिम, अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल जो है क्या कर रहा है। क्रूड ऑयल के आप क्रूड ऑयल को यदि आप देखो एक ब्रॉड पिक्चर में देखो, तो आइए चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो दोस्तों वीकली चार्ट पर आप आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास आकर जो है, प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास आकर किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है। ओके, एक रैली तो दिया, फिर बेस बनाया, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो बेस बन रहा है दोस्तों, इस कैंडल की क्वालिटी को देखिए, ये हमें ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर इस बेस के दरमियान जो है सेलिंग का प्रेशर है, जो सेल करने वाले पार्टिसिपेंट है उनका इंटरेस्ट है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा सतर्क रहना है, हमें यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आरएसआई को देखिए, आरएसआई जो है अपने आप को 50 के ऊपर जो है नहीं ले जा पा रही है वीकली चार्ट पर, और इसका प्रभाव जो है हमें डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, देखिए कहाँ पे चला गया है प्राइस, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा शनिवार का मास्टर क्लास। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।